नमस्ते प्रणाम। मैं डॉक्टर मनोज कुमार यादव, पूर्व प्रधान संगठन का जिला अध्यक्ष जनपद जौनपुर से। साथियों, जैसा कि हमारे जो तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवें चरण और छठे चरण, सातवें चरण का भी नामांकन हो गया है। इसमें जिन जिन साथियों को समाजवादी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है, उन सभी साथियों को हमारे तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जितने भी साथी हमारे जिन्होंने अपनी भरपूर मेहनत, अपनी आवाज़ गांव के कोने कोने तक जाकर पहुंचाया और समाजवादी पार्टी के लिए जिन्होंने अलख जगाया, आज वो साथी समाजवादी पार्टी के प्रति प्रत्याशी नहीं बनाए गए। उन सभी साथियों को बहुत ज़्यादा ढेर सारी बधाई देता हूं। उन्हें इसलिए बधाई देता हूं साथियों, क्योंकि उन्होंने जो विपरीत समय में बीजेपी के गवर्नमेंट में भी समाजवादी का झंडा और समाजवादी के विचारों को, समाजवादी पार्टी के सरकार में जो मुख्यमंत्री रहे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कामों को गिनाया। उन सभी साथियों को इसलिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि उन्होंने लगातार जनता के बीच में समाजवादी के झंडा को, उनके नीतियों को, उनके बातों को, विचारों को उनके कानों तक पहुंचाया। चाहे वो चिट्ठी चौराहे पे हो, चाहे गुंटी के दुकानों पे हो, चाहे उनके घर तक जाके हो। इसलिए मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथ साथ में सभी साथियों को, जो सेक्टर प्रभारी, सह प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी और जो हमारी जागरूक सम्मानित जनता, चाहे वो अध्यापक हो, वकील हो, या फिर इसके बाद जो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में हो, जिनको इस सरकार के द्वारा जिन्हें प्रताड़ित भी किया गया, आज जो भी हमारे साथी हैं, जो हमारे प्रधान साथी हैं, बीडीसी साथी हैं, जिला पंचायत सदस्य साथी हैं और नगर अध्यक्ष हैं, सभासद हैं, सभी पूर्व के विधायक, सांसद, विधायक, पूर्व के जितने भी सभी साथी हैं, पूर्व प्रमुख हैं, वर्तमान प्रमुख हैं, सभी लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है और आग्रह है, अपील भी करता हूं। आपका छोटा भाई हूं, बेटा हूं, बच्चा हूं, जिसको आप अपने इसको प्यार दीजिए, इसको मोहब्बत दीजिए। मैं बस यही अपील करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी आज जो इस विपरीत समय पे लड़ाई लड़ रही है, आज वह लड़ाई लोकतंत्र बचाने की, संविधान को बचाने की और सामाजिक समरसता को एक जगह एकमुठ करने की लड़ाई चल रही है। और वो सुनिश्चित सिर्फ अगर हो सकती है समाजवादी पार्टी में ही हो सकती है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ही किया जा सकता है। पूरे उत्तर प्रदेश में यह संदेश देने का काम करें कि पूरे के पूरे जो 403 पर जो बीवी विधायक गठबंधन के द्वारा और जो गठबंधन के साथी भी हैं, चाहे वो समाजवादी साइकिल से लड़ रहे हों या फिर गठबंधन के जो भी साथी हैं उनके चुनाव निशान पे लड़ रहे हैं, सभी साथियों को आप लोग जिताकर समाजवादी पार्टी तथा गठबंधन के साथियों को मजबूत बनाएं, जिससे आपके उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बन सके। और इसी को लेकर आज जो समाजवादी पार्टी ने एक नींव खड़ा किया है वचन पत्र के साथ, जो कि जो जनता के बीच में गांव गांव तक, शहर शहर तक पहुंचाने का काम करेंगे और लाभान्वित करेंगे। इसी बात को मैं भी कहना चाहता हूं साथियों आप लोगों को कि शायद समाजवादी वचन पत्र से बेहतर कोई वचन पत्र नहीं हो सकता। जो संकल्प लेते हैं वो पूरा नहीं करते, संकल्प कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए वचन पत्र आया है कि जो वचन करेंगे, जो वचन देंगे, जो जबान देंगे उसको पूरा किया जाएगा। जबान से कोई फिसलता नहीं है। और समाजवादी पार्टी में सभी लोगों ने 2012 से लेकर 2017 तक जो संकल्पित थे, जो वचन किया गया था, उसको पूरा भी किया गया, उससे ज्यादा भी पूरा करके दिखाया भी गया। और अब मैं आपको वही वचन पत्र, जो अब नया वचन पत्र जो आया है, समाज को उत्थान के लिए, समाज को उठाने के लिए, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो कुनबा हो, सबको आगे ले जाने के लिए ये वचन पत्र आपके बीच में मैं भी बोलने जा रहा हूं साथियों। इस पे गौर भी किया जाए और इसी के माध्यम से समाजवादी पार्टी को लाया जाए, ताकि आपका उत्तर प्रदेश सशक्त और मजबूत हो सके। साथियों, जैसा मैंने समझा है कि जो कृषि, ग्रामीण विकास
एवं विकास कल्याण योजना जिनको बनाया गया है, हम तो यही कहेंगे सभी साथियों को कि जब भी समाजवादी की सरकार जब बनेगी तो उसमें सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान किया जाएगा और गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर ही भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा साथियों। और दूसरा है कि सभी किसानों को और 4 साल के भीतर ही मतलब कि 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा और ऋण मुक्त कानून बनाकर अत्यंत गरीब किसानों को लाभ भी पहुंचाया जाएगा। साथियों, तीसरा यह है कि सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीनें हैं उन्हें 2 बोरी डीएपी एवं 5 बोरी यूरिया मुफ्त भी दिया जाएगा। साथियों, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त, लोन मुक्त, पेंशन की भी दिया जाएगा। साथियों, इसमें मैं अब चौथा आपको बताना चाहूंगा जो कि महंगाई को लेकर है। सभी बीपीएल परिवार को प्रतिवर्ष 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। 5वां है सभी 2 पहिया वाहन मालिकों को प्रति माह 1 लीटर पेट्रोल एवं ऑटो रिक्शा चालकों को प्रति माह 3 लीटर पेट्रोल एवं 6 किलो सीएनजी मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। मैं साथियों युवा के बारे में भी कहूंगा कि जो आज हमारा युवा बेरोजगार है, जिनको कोई रोजगार नहीं है, तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लागू किया जाएगा मनरेगा के तर्ज पे, जिससे जैसे प्रतिदिन जिस तरीके से मनरेगा में रोजगार दिया जाता है उसी तरीके से हर एक नौजवान साथी को एम्प्लॉयमेंट में लाया जाएगा। अब हम चलते हैं कि देखते हैं कि महिला को सशक्तिकरण, जो कि बीजेपी केवल कहती है आज तक की नहीं है, उसमें महिला सशक्तिकरण में एक बहुत ही यूनिक तरीके से लाया गया है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाएगा। इन व्यवस्थाओं में जैसे भी हो, सामान्य हो, बीपीएल के हो या फिर इसके बाद SC ST के हो, सभी महिलाओं को शामिल की जाएगी। 8वां है ह्यूमन पावर लाइन, जैसे 1090 को दोबारा चालू किया जाएगा। 1090 के अंतर्गत ईमेल व्हाट्सएप के जरिए जोड़ा जाएगा और उनको वहीं पे ही क्राइम ट्रैकिंग रिजोल्यूशन एवं इलेक्ट्रिकेशन से ही व्यवस्था को निस्तारित किया जाएगा। 9वां है साथियों लड़कियों की शिक्षा के लिए, लड़कियों के शिक्षा के लिए केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा और एक मुफ्त में ही लड़कियों को भी 36,000 की एक मुफ्त धनराशि दी जाएगी। साथियों, ऐसा किसी का भी वचन पत्र नहीं होगा जैसा समाजवादी पार्टी का है। न्याय को ले लीजिए, सामाजिक न्याय में जो शामिल किया जाएगा, जैसे समाजवादी पेंशन 500 रुपये दिया जा रहा था, अब प्रति माह 1500 रुपया और साल भर का 18,000 रुपया प्रति वर्ष पेंशन दिया जाएगा और वो भी 1 करोड़ गरीब परिवार को। और सामाजिक न्याय में समाजवादी कैंटीन एवं किराना स्टोर को भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें श्रमिकों, रोजगारों और बेरोजगारों को सब्सिडी के द्वारा उनको उनके उसी दुकान से उनको सब्सिडी भी दिलाई जाएगी। साथ में समाजवादी 10 रुपया थाली वाला व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में भूखा कोई न रह पाए। ये कभी किसी की सोच नहीं हो सकती है, जो कि ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सोच है, जो आज वो अपने वचन पत्र में लाए हैं। श्रमिकों के लिए भी आप देखिए कितना यूनिक करने जा रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। श्रमिकों के लिए भी डायल 1890 लाएंगे,
जिससे उनकी समस्याओं को सुना जा सके और उनकी समस्याओं को, चाहे वो हमारे राज्य में हो और चाहे वो हमारे श्रमिक साथी जो है चाहे वो प्रांत में हो, उनके लिए भी ये व्यवस्था की जाएगी। और साथ साथ में हम आपको बता दें वो 13वां क्या है कि जो भी हमारे कारीगर होंगे, श्रमिक होंगे, उनको भी 18,000 रुपये पेंशन प्रति वर्ष जोड़ा भी जाएगा। साथियों, ऐसा यूनिक हमारे ख्याल से किसी का वचन पत्र नहीं होगा। हम अब आपको 14वां बताएंगे कि उसमें आपको क्या क्या व्यवस्था मिल रहा है, जैसे वो कानून व्यवस्था को देखा जाए। और जो कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में रियल में देखा जाए, गांव में, शहर में और गांव के खेत में और बाहरी क्षेत्र में जब जाते हैं, जो सुनसान इलाका होता है, वहां पे भी समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच को दाग देना पड़ेगा साथियों कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरा के द्वारा भी उसको निगरानी रखकर आप जिस तरीके से 100 नंबर उन्होंने लाया था और आज 100 नंबर को 112 करके योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसको ध्वस्त कर दिया, उसको पुनः बेहतर करके जो 15 मिनट में पुलिस पहुंचती थी, आज वो फिर भी आपके एक कॉल पे पहुंचने का काम करेगी। शिक्षा के जगत में ले लिया जाए कि हर एक प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा को वहां पे मॉडल स्कूल के द्वारा और स्मार्ट क्लास बनाकर वहां पे बच्चों को भी शिक्षा में आगे ले जाया जाएगा। और लैपटॉप जो पहले भी वितरण होता था, आज भी भारी संख्या में सभी छात्राओं को लैपटॉप वितरण किया जाएगा। और स्वास्थ्य के बारे में मैं बताना चाहता हूं क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूं, मैं इसलिए उसको बताना चाहता हूं कि साथियों, कैशलेस स्वास्थ्य सर्विस जो सबसे बेहतर उन्होंने 2012 में 30,000 रुपया जो दिया था, इन्होंने 5 लाख रुपया कर दिया। बहुत लोगों ने इनका 5 लाख रुपए का बीमा का कार्ड जो है कूड़े में फेंक दिया, जो भी आज भी इस्तेमाल नहीं हो पाया। मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पे बहुत रिसर्च करके इसको बनाया है कि 10% और भी ज्यादा अगर हमको स्वास्थ्य में बजट देना होगा, देकर हर एक गरीब का मतलब फ्री में स्वास्थ्य चिकित्सा भी की जाएगी और दवाई मेडिसिन भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब मैं आता हूं साथियों, जो सबसे बड़ा एमएसएमई होती है, जिसमें हमारे पढ़े लिखे साथी जो अपना खुद का उद्योग लाना चाहते हैं, उद्योग करना चाहते हैं, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है फाइनेंस को लेकर। जिसके पास जो उनको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि उनको जीरो टॉलरेंस के साथ जोड़ा जाएगा, जो इसमें हम कहें कि फ्लैश रेट बिजली की आपूर्ति एवं रॉ मटेरियल, बैंक डिसीजंस कार्ड और ईमेल ई फॉर्मेंस युक्त सभी लोगों को जोड़कर अच्छे ब्याज दर पर उनको नौकरी मतलब कि खुद का व्यापार चालू करने के लिए व्यवस्था दी जाएगी। उद्योग में हम आते हैं। उद्योग में आपको बताएं साथियों कि ये बहुत बड़ी बीमारी आज के पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में भी है, मगर उत्तर प्रदेश को सबसे बेहतर करने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी। सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम साथियों, मजदूर एवं नए उद्योगों के लिए बनाया जाएगा। ई ऑफ डूइंग इजी बिजनेस के लिए मोबाइल ऑफिस, ई ऑफिस के जरिए सभी लोगों को सबसे बेहतर जोड़ा जाएगा। क्योंकि आज हमारे इस समय में देखा जाए तो हमारे ख्याल से कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया और सबके पास अपने पास एंड्रॉइड सेट है, जिसके द्वारा वो आदमी घर पे भी बैठ के बिजनेस करना चाहता है। सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हमने कहा कि सबसे बेहतर अगर आज समाजवादी वचन पत्र में जा रहा है और सामाजिक मतलब कि हर समाज को, हर गरीब, हर कुनबे को पहुंचने वाली चीज 300 यूनिट बिजली फ्री घरेलू दी जाएगी। ये सबसे बहुत मुफ्त दी जाएगी और 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सभी ग्राम के रोडों को, पंचायत के रोडों को आरसीसी रोड बनाकर उसको क्लीन किया जाएगा। और आपको बताऊं साथी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिशन के तहत स्वच्छ जल की व्यवस्था भी की जाएगी। और प्रदूषण में आप देख ही सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे ज्यादा पौधा लगाकर ग्रीन यूपी बनाया था, उसी के तरीके से ग्रीन यूपी को भी बनाएंगे
और आपको प्रदूषण रहित सबसे अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। शहरी व्यवस्था के लिए जैसे मैं देखता हूं ट्रैफिक को लेकर, प्रदूषण को लेकर और हाउस टैक्सेस को लेकर, तमाम चीजों को लेकर काफी समस्याएं झेलनी पड़ती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको भी बहुत आसान बनाने के लिए एक अच्छे स्कीम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। साथियों, मैं इसी में भी कहूंगा, लास्ट है 22 का, जो 2005 में यही बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा पुरानी पेंशन, जो हमारे 60 साल की उम्र के हो जाने के बाद, सरकारी नौकरियों में रहने के बाद, अपनी सेवा देने के बाद उन्हें कुछ इस तरीके से नहीं मिलता, जो कि पेंशन ही उनकी एक आधार होता है, एक बच्चे और बेटे की तरह होता है, और उसको बीजेपी ने बंद कर दिया था। मगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच को मैं बहुत क्या कहूं कि उन्होंने पुनः इस पेंशन को बहाली के लिए उन्होंने अपने बजट में लाया, अपने वचन पत्र में लाया है। निश्चित रूप से ये होगा। मैं सभी साथियों को पुनः एक बार मैं ये भी बताना चाहूंगा कि साथी कि आप लोग अपनी भागीदारी देकर समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाइए, और सभी जो नौजवान साथी हर एक जिले में जो नौजवान साथी सक्रिय हैं, राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की निगाहें उनके ऊपर हैं। ये न कोई जाने कि किसी को नहीं जानते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबको जानते हैं, बाई फेस बाई नेम, सबकी डिटेल्स को भी वो जानते हैं। इसलिए साथियों, आप अपना अपना योगदान देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करके उनकी सरकार बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।